एक 18 साल की लड़की एक अधेड़ व्यक्ति से जिसकी उम्र 42 साल होती है उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और महीनों तक सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 42 साल थी वो उस लड़की की हत्या कर देता है। जो लड़की अपना घर बार छोड़कर ना उसकी उम्र देखी थी, ना उसका कलर देखा था और ना उसकी जायदाद देखी थी, सब कुछ उसने नहीं देखा, बस और सिर्फ उससे प्यार किया और उसके लिए वो अपना घर बार छोड़कर अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर आ गई। लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी हत्या करने के बाद उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। और जब बॉडी का खुलासा होता है और जब पूरी कहानी सबके सामने आती है कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस अधेड़ व्यक्ति ने अपनी जो प्रेमिका थी 18 साल की, उसकी हत्या क्यों की, कैसे की, तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को हर बार की तरह शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी एक घटना लेकर आया हूं ये है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की। दोस्तों वहीं का राधानगर थाना होता है और बीबीपुर रेलवे ट्रैक होता है जहां पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, वो भी टुकड़ों में कटी हुई। और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है पुलिस उसके फोटो को वायरल कर देती है कि आखिर जो भी होगा उसका खुलासा हो जाएगा कि ये बॉडी किसकी है, कोई लापता तो नहीं है या कोई अपने घर से परेशान हो इस वजह से उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। जो भी होगा देखा जाएगा और इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये बॉडी किसकी है। दोस्तों समय बीतने लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय बीतने लगता है लेकिन कोई उसका पता नहीं चलता। जो पुलिस होती है अखबारों में, न्यूज में, सब जगह उसके जो बॉडी होती है उसके फोटो को भेजती है उसके शनाख्त करने के लिए, लेकिन उसका कोई नहीं आता है। और फिर पुलिस उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। और फिर दोस्तों समय बीतने लगता है, 20 जुलाई 2026 का वाक्य होता है। एक व्यक्ति जो राधानगर थाने में आता है और जिसका नाम होता है महावीर लोधी, और वो बताता है कि साहब 1 साल पहले मेरी बेटी अपने परिवार को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जिसका नाम गंगा सागर है, और वो अपने घर वालों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ यहाँ रहने आई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो मेरा घर है वो घसीपुर औरैया गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और जो मेरी बेटी थी वो अपने प्रेमी जिसका नाम गंगा सागर था वो उसके साथ नवंबर 2025 में उसको वो लेकर आ गया था और यहाँ राधानगर थाने में रह रहा था। जब समय बीतने लगता है तो हम भी अपनी बेटी से बात करना शुरू कर देते हैं, जो भी सारे गिले शिकवे थे उन्हें सब भूल जाते हैं और माँ बेटी में और बेटी और पिता में फोन पर बातें होना शुरू हो जाती हैं और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 25 जून 2026 से उसका ना तो फोन मिल रहा है और ना ही उससे बातें हो रही हैं, और जो गंगा सागर है उससे भी कोई बातें नहीं हो रही हैं। सब जगह उसको हार तक कर सब जगह उसको ढूंढ लिया है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है तो बताती है कि 28 जून को रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की बॉडी मिली थी और हमने उसकी जो फोटो थी उसको भी हमने सब जगह भेजा था कि अगर कोई लापता है
तो वो यहाँ आकर अपनी जो जानने वाला है उसकी शनाख्त कर सकता है और बॉडी को अपने हवाले कर सकता है। तुम्हें क्या पता नहीं चला? जो उसका लड़की का पिता होता है वो कहता है कि साहब न्यूज तो हमने देखी थी, लेकिन हमारी तो बेटी से बातें हो रही थी, इसलिए हमने कोई ध्यान नहीं दिया था। और फिर पुलिस उसके जो पुष्पा नाम की जो लड़की होती है, जो महावीर की बेटी होती है, उसके फोटो दिखाती है और जैसे ही वो फोटो दिखाती है तो महावीर वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और उसकी जो पत्नी होती है वो भी उस फोटो को देखकर चिंगाड़ने लगती है, रोने लगती है, बेहोश हो जाती है। और फिर पुलिस उसको होश में लाने की कोशिश करती है। होश में आने के बाद उसकी पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहती है कि साहब यही मेरी बेटी है और यह सब कैसे हुआ। और फिर जो महावीर होता है वो कहता है कि साहब ये जो गंगा सागर है इसी ने मेरी बेटी की हत्या की है, इसी ने यह सब कुछ किया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस गंगा सागर को अपनी हिरासत में लेती है और फिर उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो गंगा सागर कहता है कि साहब 5 जुलाई को तो मैं आपके पास आया था और अपनी एप्लीकेशन भी दी थी कि जो मेरी घरवाली है वो मेरे से गुस्सा होकर घर को छोड़कर चली गई है। और फिर पुलिस को याद आता है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, लेकिन जो महावीर होता है वो कहता है कि साहब यह सब झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरी बेटी की हत्या की है। और उसके बाद पुलिस उससे अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो वो कुछ ही देर में टूट जाता है और कहता है कि साहब हाँ मैंने ही अपनी जो प्रेमिका थी उसकी हत्या की थी। और जब पुलिस उससे पूरी कहानी को शुरू से पूछती है और जब वो पूरी घटना को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों गंगा सागर बताता है कि साहब 3 साल पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई थी और मैं अकेला था, जो मेरा बेटा था मैं अपने बेटे के साथ अपने घर में रह रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो ये पुष्पा है जब मैं इसके घर के सामने से निकलता तो यह मुझको देखकर मुस्कुराती और मैं भी फिर इसको कुछ सामान दे देता, कभी चीज देता, कभी पैसे देता, कभी कुछ इसे गिफ्ट देता और धीरे धीरे मैं इसके करीब आता हूँ। इसके घर पर कोई रहता नहीं था, ये अकेली अपने घर पर रहती थी। मैं इसको हर दिन हर रोज जैसे भी मुझको समय मिलता मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर आता और हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर हम एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं और फिर हम प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से दूर चले जाएं, क्योंकि जो मेरा बेटा है राजकुमार उसको पुष्पा पसंद नहीं थी और वो मुझको उल्टी सीधे बातें सुनाता था। दोस्तों उसके बाद जो नवंबर 2025 होता है उसको हम अपने घर को छोड़कर यहाँ राधानगर थाने में इलाके में रहने आ जाते हैं और यहीं पर हम रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन मेरे बेटा वहां पर पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सब मुझको ताने मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बाप 18 साल की लड़की के साथ ऐश कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और फिर वो जो मेरा बेटा होता है वो कहता है कि तुम इस लड़की को रखेल बनाकर रखे हो, क्योंकि हमने शादी नहीं की थी, ना ही कोर्ट मैरिज किया था और इसके परिवार वालों को हमने कह दिया था कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परिवार वाले अनपढ़ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था, वो डर जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। लेकिन हमारी कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी, हम ऐसे ही रह रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और लेकिन जब बेटा आता है वो कहता है कि तुम रखेल बनाकर इस लड़की को रखे हुए हो। और फिर मेरे दिमाग में शक बैठ जाता है कि हाँ मैं अपने बेटे के साथ गलत कर रहा हूँ। और फिर मैं एक दिन अपनी जो प्रेमिका होती है पुष्पा, इससे कहता हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। और जैसे ही मैं यह सब कहता हूँ तो वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं अपने परिवार को छोड़कर आई हूँ, अब मैं अपने परिवार वालों की इज्जत को दांव पर लगा कर आई हूँ, अब मैं अपने घर वापस कैसे चली जाऊं, और अगर मैं अपने घर जाऊंगी भी तो किस मुंह से जाऊंगी, इतने दिन हमें एक साथ रहते हुए यहाँ पर हो गए हैं। और फिर जब वो अपने बेटे को बताता है, गंगा सागर अपने बेटे से कहता है कि जो पुष्पा है वो यह सब कह रही है, तो फिर राम कुमार कहता है कि अगर वो यहाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है
तो फिर उसको रास्ते से अलग कर दो, उसको मार दो। और फिर मैं प्लान बनाता हूं कि किस प्रकार इसको अपने रास्ते से हटाया जाए जिससे कि किसी को कोई शक भी ना हो। और फिर ये जो गंगा सागर होता है ये लवकेश को लेता है, शिव नारायण को लेता है और 25 जून को उसकी हत्या कर देता है। और फिर ये सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। फिर उसको 3 दिनों तक उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं और फिर उसके टुकड़े करने के बाद उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक आते हैं जिससे कि सबको ये लगे कि इसने अपनी आत्महत्या की है। और फिर ये पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस के पास जाने से भी कुछ फायदा नहीं होता है। पुलिस अपने तरीके से जब उससे पूछती है तो सारा खेल उसका धरा का धरा रह जाता है और फिर पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, जो गंगा सागर था उसके लिए जो 18 साल की लड़की थी वह अपने परिवार को छोड़कर आई, अपने इज्जत को दांव पर लगा कर आई, लेकिन उस अधेड़ आदमी ने उसकी कुछ भी परवाह ना की और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, पुलिस सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट तो बनता ही है आपके लिए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, देखिए कितना पसीना, गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपकी कमेंट का इंतजार रहता है जिससे कि मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं और आप जो अपना एड्रेस जो डालते हैं कि हम कहां से हैं, मैं ये देख सकूं और वीडियो के लास्ट में यह आपकी जो कमेंट है उसे बोल सकूं, आपका नाम ले सकूं। तो इसलिए दोस्तों, कमेंट एक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।